और एक लिमिटेशन का भी। एडवांटेज भी बनता है ऑपरेशन रिसर्च के एडवांटेज और ऑपरेशन रिसर्च की लिमिटेशन। तो लिमिटेशन वाला क्वेश्चन भी बनता है। ऐसे मॉडल तो आता ही है कि कितने टाइप के मॉडल होते हैं ऑपरेशन रिसर्च में, तो पूरे मॉडल्स मतलब उसका डिटेल्स रहती है, मॉडल्स होते क्या है एक्चुअल में और टाइप्स उनके। तो वो एक क्वेश्चन बहुत आई है, फिर आप देख लेना आपको लॉन्ग आंसर के लिए। अब मॉडल वाला जो पोर्शन आपका सेकंड ईयर में होगा या फर्स्ट ईयर, जिस सॉरी सेकंड यूनिट में होगा या फर्स्ट यूनिट, जिस भी यूनिट में होगा वहां से आप देखना जरूर आएगा वो क्वेश्चन। तो ये तो होगा आपके 2 यूनिट जो थ्योरेटिकल है ना। थर्ड यूनिट फिर अब भी देखा मैंने सिलेबस आपका, तो उसमें ग्राफिकल मेथड दी हुई है। तो ग्राफिकल मेथड तो उन्होंने पूरी यूनिट ही बना दिया ग्राफिकल मेथड की। हम लोगों ने पढ़े थे तो हमने तो 2-4 क्वेश्चन पढ़े थे बस ग्राफिकल मेथड के, तो भी अब पूरी यूनिट बना दी है, तो उसको देखते हैं अभी अपन। और जो फोर्थ यूनिट थी आपकी, तो फोर्थ यूनिट में तो वही सिंप्लेक्स मेथड है ना, और फिर उसमें डिजनरेसी यानी टाई वाले क्वेश्चंस, फिर बिग एम मेथड, उसके बाद में टू फेज मेथड, और उस साथ साथ में कुछ स्पेशल केस है ना वही डिजनरेसी वाले क्वेश्चंस। तो ये जो पूरी की पूरी यूनिट थी, ये 3 मेथड जो है मैं आपको समझा दिया ना, आप मान के चलो आपकी फोर्थ यूनिट ये कंप्लीट हो गई। शुरू की 2 यूनिट वैसे थ्योरेटिकल है, वो आप पढ़ ही लोगे, उसमें ज्यादा कोई ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है, वो खुद पढ़ सकते हो आप, बस पढ़ने का है, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे अपन क्लासेस में, पढ़ के मतलब छापना है, वैसे वाले क्वेश्चन है आएंगे भी क्वेश्चन वैसे, और लिखना है बस आपको उसको ऐसे टाइप से या क्वेश्चन टाइप से। थर्ड यूनिट जो रहेगी इसके बाद में आपकी है ना, तो थर्ड यूनिट है फिर आपकी ग्राफिकल मेथड की। तो अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अब उनने काफी टाइप्स दिया, जो सिलेबस दिया है ना आपका उसमें, तो उसमें काफी टाइप्स दिया है कि यार ग्राफिकल मेथड तो इस टाइप की ग्राफिकल मेथड, या उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाले भी बनते हैं, अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब वो कुल मिला के क्वेश्चंस के टाइप होते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, कोई क्वेश्चन बाउंडेड है, कोई क्वेश्चन अनबाउंडेड है, उसको कैसे लिखेंगे। तो वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था ग्राफिकल मेथड का, लेकिन उन्होंने पूरी यूनिट बना दिया है उस पर। तो देखते हैं, मैं आपको मेथड तो समझा देता हूँ, और उसके बाद में आपके पास में वो भी रखा हुआ है, बुक की पीडीएफ भी सेंड कर चुका हूं मैं, है ना। तो वहां से भी आप ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन देख सकते हो। अभी अपन जितने ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने टाइप के अपन कोशिश करेंगे उतनी चीजें अपन देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन क्या है ग्राफिकल मेथड और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो देखो, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी आपका बेसिकली बोला जाए तो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज में जो भी क्वेश्चन दिया वो, फिर होते हैं कॉन्स्टेंट्स, तो पूरे प्रतिबंध जिनको अपन बोल सकते हैं, तो पूरे कॉन्स्टेंट्स देंगे कि ये एक्स प्लस वाई जो भी है लेस देन इक्वल टू दिस, इस तरीके से। और तीसरा होता है फिर आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उनको प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, x1 x2 x3 एक्सेट्रा, सबके सब पॉजिटिव होते, कोई नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। एक बात और, लीनियर रहती है इक्वेशंस, जैसे आपने पीछे भी क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व करे अपन ने, बिग एम मेथड के भी करे, सिंप्लेक्स के भी करे, किसी भी क्वेश्चन में आपको x1 स्क्वायर नहीं लिखा होगा, या x2 स्क्वायर नहीं लिखा होगा, या x1 इंटू x2 नहीं लिखा होगा। पूरे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे सबके सब क्वेश्चन लीनियर है, सब जो वेरिएबल्स यूज हो भी रहे हैं सभी वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, सीधे सीधे क्वेश्चन है लीनियर। हाँ, नॉन लीनियर भी होता है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, अपन पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसी नॉन लीनियर भी होती है, अब वो तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है ना, हो सकता है फोर्थ सेम में पढ़ने को मिले। तो नॉन लीनियर भी होता है जिसमें ऐसे ना होके x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इस टाइप से वैल्यू देते हैं, लीनियर ना रहे वो, तो उनको भी सॉल्व करने की अलग मेथड बनती है। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड होती है। अपन जितनी पढ़ा दिया अन्य सिलेबस में, जितनी अपन जितना पढ़ रहे हैं, बट होती बहुत सारी मेथड्स हैं। जैसे यही 3 मेथड अपन ने पढ़ लिए अभी, सिंप्लेक्स मेथड है ना, बिग एम, टू फेज, ये तो पढ़े लिए। इसके अलावा एक मेथड और होती है ग्राफिकल मेथड, इनके अलावा भी अलग मेथड्स होती हैं अपने सिलेबस में, स्टार्टिंग ग्राफिकल मेथड से, कि इनको सॉल्व करने की पहली मेथड ग्राफिकल, और उसके बाद में फिर ये सब मेथड जो कि फोर्थ यूनिट में, अपन ने पहले उनको पढ़ लिए हैं, अब ग्राफिकल को भी समझे। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि ग्राफ से सॉल्व होगा, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाकई में ग्राफ उसका बनाना पड़ेगा, ग्राफ से ही सॉल्व होती है ये, और अच्छी भी है मेथड, अच्छी आसान मेथड है, आपको समझ में भी आएगा पूरा पूरा। कुल मिला के आपको जो इक्वेशंस या कांस्टेंट्स दिए रहेंगे, आपको उनको देख के ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके फिर आपको उन पे आंसर देखने की, आंसर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या कंडीशन रहेगी, वो सब चीजें देखने की रहती है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे मैं आपको एक आध क्वेश्चन से समझाता हूँ, और क्वेश्चन हमेशा आपको ना दिया रहेगा, नाम लिखा रहेगा कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, या सॉल्व बाय बिग एम मेथड, या सॉल्व बाय टू फेज मेथड। देख लेना क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, नाम लिखा रहेगा। और अगर नहीं लिखा रहता, अगर नहीं दिया है नाम उनने, फिर आपके पास में जो मन करे आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहे उससे कर सकते हो, अगर नाम नहीं लिखा है तो, बट ऐसा होगा नहीं।
आपको हमेशा नाम लिख के देगा वो कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो या बिग एम से सॉल्व करो या टू फेज से सॉल्व करो या ग्राफिकल से सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, समझाता हूं। ये क्वेश्चन सपोज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स ये हैं 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 माइनस 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल, मेरे को इसको साइड लिखना चाहिए था, खैर चलो देखते तो भी। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको ना, मैक्सिमाइज दैट इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2, और ये तीन हो गए तुम्हारे कांस्टेंट्स, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी x1 x2 दोनों कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें, तो वो दोनों वेरिएबल आपके पॉजिटिव हैं, ये आप हर बार देखते हो प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है, जो कि आप जानते हो। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब आप बोलोगे सर इसको तो मैं सिंप्लेक्स सर वीडियो पॉज हो गया। वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था। एक्सेल में क्या होता है, वो कंपनी कॉल भी आ रही है ना, तो डिस्कनेक्ट करा था, वो उठाया भी नहीं, तो कॉल आया इसी चक्कर में डिस्कनेक्ट हो गया। वॉइस आ रही है? सर आ रही है। कई बार क्या होता है, लोग एक बार कॉल हो जाते हैं, उसके बाद से फिर दूर जाओ, तो दूर जाने के बाद वॉइस क्लियर नहीं आती, पास रहो तो मोबाइल तो आ जाती है, दिक्कत आती है उसमें। चल ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, आपको प्रैक्टिकल मेथड सॉल्व करना है। अब देखो लिखने का तरीका, जैसे पहले भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका जैसा लिखना पड़ेगा, वो तो मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ आपको, है ना। समझा रहा हूँ मैं कि सॉल्व करना कैसे। देखो ये जो क्वेश्चन है, आप क्या करते हो इन क्वेश्चंस को, अब समझाते टाइम सीधे सीधे अपना ग्राफ बनाते हो उसका। लिखने का तरीका जो भी रहेगा वो तो बताया कि कैसे लिखेंगे, अपन की लेट द गिवन एलपीपी इज, या गिवन क्वेश्चन इज, गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज दैट क्वेश्चन इज, ऐसा पूरा। अब जब सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने में क्या करोगे आप, ये जो आपको कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, तीन कंडीशन, ये जो तीन कंडीशन है, इन कंडीशंस के लिए आप तीन लाइंस बनाओगे, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। उनको आप ग्राफ प्लॉट करोगे उनका। तो देखो लाइन है 2x प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 3x प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप भी जानते हो क्या लाइंस ऐसी कहां बनती हैं जिसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद ना, अगर आप लोगों के सिलेबस था क्या नहीं, 11 12 में ना एक चैप्टर रहता है आखिरी में जाकर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करवाना सिखाता है वहां पे, आखिरी का चैप्टर रहता है उसमें। और ज्यादा भी पढ़ते भी वहां से क्वेश्चन भी नहीं आते पेपर में, इसे टीचर्स भी इतना ध्यान नहीं देते उसको, लेकिन जब ये बीएससी में पढ़ने पर इतना कहीं पे पढ़ते, ये अपन को ये ना 12th में पढ़ने को मिलता है, 12th क्या है यार, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी होगी, तो पूरी बीएससी में नहीं मिलता है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहीं नहीं। और फिर एमएससी में पढ़ने को मिलता है। सिमिलरली एक चीज और आप पढ़ोगे 11th या 12th में, एक होता था रिग्रेशन एंड एक और चीज क्या होती थी, दो चीजें होती थी, है ना। रिग्रेशन होता था और एक और चीज होती थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कोरिलेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन ये भी आपको 11 12 में वहां आखिरी पे चैप्टर बनता था, वहां पे पढ़ते थे। उसके बाद में बीएससी में कहीं नहीं है, अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं है, वो नहीं पढ़ाता। एमएससी में पढ़ने को मिलता है स्टैटिस्टिक्स, तो बीएससी में कहीं नहीं पढ़ाया लेकिन एमएससी में पढ़ाता। वैसे ये भी है, ग्राफिकल मेथड पढ़ने को मिलती है 12th या 11th पता नहीं, हमने तो मुझे लगता है 12th में पढ़ लिया, बट है ये जरूर सिलेबस में, एक चैप्टर रहता है, एक यूनिट रहती है इसकी, बट वहां से आता नहीं है कभी क्वेश्चन, इसलिए टीचर्स भी नहीं पढ़ाते और इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन है पुरानी चीज। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये जो आपको कॉन्स्टेंट्स है ना, इनको ये भले इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है लेस देन है जो भी है, आप इनको इक्वल्स टू मानकर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। ग्राफ में आप लाइन खींचोगे, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, तो ग्राफ प्लॉट कर दोगे आप,
और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में आपने ग्रेटर देन है, लेस देन है, छोटा है, बराबर है, जो भी है इस चीज को अपन देखेंगे। देखो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन फिर से सेट लिख दे रहा हूँ, वहां पे ग्राफ बना दूंगा z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 माइनस 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 x1 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 x2 भी ग्रेटर। ग्राफ बनाओगे तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बनाता हूँ, लेकिन अब आपको भी पता है कि अपन प्रॉपर ग्राफ पेपर में बना नहीं रहे हैं, क्योंकि स्किल से तो बना नहीं रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो समझते चलिए, एक लॉजिक समझ में जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे आप जब ग्राफ बनाते हो तो आप तो बोलते हो कि x एक्सिस y एक्सिस y, मेरे पास कौन कौन से वैल्यू है x1 x2, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा दो एक्सिस बनेगी x1 एक्सिस x2 एक्सिस। अब तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए क्योंकि और अगर मान लीजिए तीन वेरिएबल दे दिए तो अब 3D में कैसे बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी ग्राफिकल मेथड कि वेरिएबल जैसे ज्यादा होते जाएंगे, छोटे दो वेरिएबल हर तरह ग्राफ से आप बना के सॉल्व कर भी लोगे, पर ज्यादा वेरिएबल आने लगेंगे तो फिर आप ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। 3D में कैसे बनाओगे, चलो बना के लिए 3D में सपोज आपने, उसको सॉल्व करना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ग्राफिकल मेथड है ना ज्यादातर यूज नहीं की जाती है, इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, आप दो ही वेरिएबल में सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे जैसे अगर वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, मतलब पीछे पढ़े क्वेश्चन तीन तीन वेरिएबल के क्वेश्चन करते थे, तो आपको तो दिया नहीं, चार चार वेरिएबल के भी क्वेश्चन करते थे, तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे फिर आपको सॉल्व करना कितना कठिन होते जाएगा, खासकर ग्राफिकल मेथड से। हाँ वो वाली जो सिंप्लेक्स मेथड है या वो तो इनमें तो आप सॉल्व कर ही देते हो, आपको उससे दिक्कत ही नहीं करता, बट इसमें बहुत दिक्कत है, इसलिए अधिकतर क्वेश्चन दो वेरिएबल की ही रहती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब जरा ग्राफ प्लॉट करवा दो, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप थोड़ा बराबर मान लीजिए, तो 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, अगर 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 अगर ये आपको इक्वेशन दिया है तो आप ऐसे लाइन का इक्वेशन होता है, बहुत सारे इक्वेशन होते हैं लाइन के, y इक्वल्स टू 1 प्लस c ये भी होता है लाइन का इक्वेशन, एक इक्वेशन ये भी होता है, याद करना x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये होता है लाइन का इक्वेशन। ये कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x एक्सिस पे a इंटरसेक्शन और b जो y एक्सिस है उस पे b इंटरसेक्शन देती है, ऐसी की लाइन सीधी बन जाती है, ये a तो ये जो है ना लाइंस की, ये इनको मैं इसी के फॉर्मेट में लगाने की कोशिश करूंगा, वहां से मैं ग्राफ बना तो 2x1 plus x2 equals to 10 है, जैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो x1 by 5 plus x2 by 10 equals to 1, मतलब ये जो पहली लाइन है ना ग्रेटर देन छोटी से बराबर से उससे फिर हुआ, तो ये लाइन बनेगी x1 by 5 plus x2 by 10 equals to 1, मतलब x1 एक्सिस पे 5 इंटरसेक्शन, x2 पे 10। अब ग्राफ बना देना है, चलो मैं एक मान ले रहा हूँ कि हर एक जो आपका 1 सेंटीमीटर जो होता है या एक ब्लॉक जो होता है ग्राफ फिगर में, तो आप उसको मान के चलो क्या 1 उसका बन रहा है, चलो ये 1 2 3 तो बहुत चले जाएगा, मैं काम करता हूँ, मैं इसका जो स्केल मान दे रहा हूँ तो मैं 2 मान के चल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल दे रहा हूँ। अब आप क्या बोल रहे हो, x1 पे 5, तो x1 पे 5 तो 2 हो रहा है, तो 2 को तो 5 जाने, हम बीच में कुछ यहाँ का पॉइंट बनेगा है, और ऐसे ही x2 पे 10, x2 पे 10 तो 2 4 6 8 10, तो जो मेरी लाइन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, कोशिश करते हैं आगे जाना सही तरीके से बने, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ से चलता मेथड भी समझ में आएगा, ऐसी कोई लाइन बनेगी, सीधी तो बन नहीं रही है लेकिन तो भी आप समझते रहते हैं ना, आप इससे बनाई लोगे, तो ये लाइन बनेगी कितनी, ये लाइन बनेगी मेरी 2x1 plus x2 इक्वल्स टू बनेगी, 2x1 plus x2 इक्वल्स टू 10 बन गई। अब अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है 2x1 plus x2 लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, तो अब ये इतना बोल रहा है ना कि ये लाइन बनाने वाले हैं अपन, ये जो इतना बोल रहा है 2x1 plus x2, तो मेरे को लग रहा है मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया, गलत क्वेश्चन उठा लिया ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देख लेने तो मेरे को आंसर आ गया है कि नहीं आ रहा, ये मैंने दूसरी मेथड का क्वेश्चन उठा लिया विज्ञान का, मेरे को क्वेश्चन उठाना चाहिए था जो इसी मेथड का है जिसका आंसर आ गया है, चलो फिर से बना रहा हूँ ना, दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ,
इससे क्या आ जाएगा कि फिर मुझे चेक ही करना पड़ेगा तो बड़ा नया क्वेश्चन इसमें काफी ज्यादा बात रहेगी। मतलब ये क्वेश्चन वाला 3x1 + 2x, इसका आंसर आ ही रहा है, इससे ज्यादा देखिए ज्यादा 2x1 + x2 ≤ 1, x1 ≤ 2, x1 + x2 ≤ 3, x1 x2 greater। क्या है कि पहले स्टार्टिंग का क्वेश्चन आसान रहे ना तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अब मान लो पहली क्वेश्चन कोई केस वाला बन गया कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने चाहा मैं चाहता हूँ पहले आसान क्वेश्चन करें। ठीक है, अब देखो लाइन पहली वाली -2x1 + x2 ≤ 1, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा x1 अपॉन 1/2 ये भी माइनस में, फिर x2 अपॉन 1 = 1 है ना, ये पहली वाली ऐसी बनेगी। यानी x1 पे माइनस, तो छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो मैं ये जो स्केल है ये स्केल पे 1 2 3 4 लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे ये -1 -2 -3, आप भी जानते हैं ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 चलेगा, यहाँ पे नीचे -1 -2 ऐसे नहीं चलेगा। अब x1 एक्सिस पे -1/2, x1 एक्सिस पे -1/2 यहाँ कहीं पे मिलेगा, और x2 पे क्या बोल रहा है +1। तो सपोज कोई लाइन आती है यहाँ पर, तो ऐसे कोई लाइन ऐसी बन जाएगी, इस टाइप से लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन बन जाएगी। अब देखो इतनी समझ में -2x1 + x2 < 1 बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, इसका मतलब ये कि जो भी आपकी लाइन बनेगी ना तो आपको वो रीजन चाहिए जो कि उससे छोटा है। छोटा है मतलब ये लाइन बन गई आपकी, कौन सी लाइन बन गई है, -2x1 + x2 = 1, तो मेरे को चाहिए रीजन लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 इसके नीचे का जो रीजन आएगा, इसके नीचे का रीजन, तो मेरे काम का जो रहेगा इसके नीचे का रीजन। पूरी लाइन प्लॉट करेंगे अपन, तो वो जो कांस्टेंट बोल रहा है उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनेगा पूरा यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि पूरा बनाने के बाद में एक आपको बाउंडेड रीजन मिले जो सबसे बंधा हुआ इन सभी कांस्टेंट के थ्रू, तो वो बाउंडेड रीजन में फिर आपको आंसर मिलता है, ये मकसद है। अब दूसरी लाइन देखो, समझ से चलिएगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने मिटा दिया अभी, उसमें क्या आ रहा था, ग्रेटर देन आ रहा था। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, उसके ऊपर का रीजन देता है, और फिर क्या होता है, ऊपर का रीजन देने में जनरली ना अनबाउंडेड होने के चांसेस रहते हैं। अनबाउंडेड होगा मतलब ये होगा कि इसका आंसर ही नहीं मिल जाता, पहले क्वेश्चन को बिना आंसर वाला मिल जाता है, उसमें कंफ्यूजन होता समझने में, इसलिए ज्यादा अच्छी वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। अब कितना है, x1 < 2, तो आपकी तो लाइन बनेगी x1 = 2, तो x1 = 2, तो ये यहाँ पे x1 2 है, तो ऐसी एक लाइन बन जाएगी सीधी सीधी पैरेलल दिस, ये लाइन बन गई आपकी x1 = 2, और क्या बोल रहे हैं, वो भी लेस देन मतलब इसके पीछे का, अगर ऐसी बन रही तो नीचे, और ऐसी बन रही तो इसके पीछे का, तो इसके पीछे का एरिया है इस साइड का, इसके पीछे का एरिया। ठीक है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट x1 + x2 < 3, x1 + x2 < 3 मतलब x1/3 + x2/3 = 1, यानी x1 पे भी 3 और x2 पे भी 3, दोनों से 3 का इंटरसेक्शन होगा, तो बनाओ लाइन ना, सपोज ऐसे कुछ बना देता हूं, ये ऐसी लाइन, ठीक है, ये लाइन बन गई आपकी x1 + x2 = 3, और वो क्या बोल रहा है, लेस देन है, लेस देन है इस लाइन के भी नीचे का एरिया, इस लाइन के भी नीचे का एरिया मेरे काम का है। ठीक है, ऐसा बना दिए। अब ये तो तीन आपकी हो गई कांस्टेंट्स, और एक चीज और है ना, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी x1 और x2 दोनों कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x1 और x2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप भी जानते हो ये चार क्वाड्रेंट बनते हैं जिसमें x1 x2 दोनों पॉजिटिव होने, तो आप भी जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है, यहाँ पे x1 भी पॉजिटिव और यहाँ पे x भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप बोलोगे आपके जो डायग्राम बन गया, जो ग्राफ बन गया, इसमें आप वो रीजन ढूंढो जो तीनों ये कांस्टेंट्स उनसे बाउंडेड हो, और तीसरा आखिरी बात वो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब पहले क्वाड्रेंट में वो रीजन ढूंढना है। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो भी आपका डायग्राम होगा पहले क्वाड्रेंट, कि पहले क्वाड्रेंट में x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ में वो तीनों लाइन से भी बंधा हुआ एरिया मिलना चाहिए। तो आप देखो ये जो मेरे को एरिया दिख रहा है ऐसे का, ये फिर इतना, फिर ये और ये जो एरिया एक मेरे को मिल रहा है पेंटागन टाइप का, ये एरिया जो बनेगा ना,
ये इन सभी लाइन से बाउंडेड है, ठीक है, नेट ठीक ठाक चल रहा है मेरी इसमें, तो शायद दिख भी ना होगा शायद आपको। तो अब देखो ये वाली लाइन इसके नीचे ना पूरा एरिया इसके नीचे का होगा, पूरा एरिया। फिर ये वाली लाइन इसके नीचे भी पूरा एरिया होगा, पूरा एरिया। ये वाली लाइन इसके इस साइड तो आप बोलोगे इधर में भी पूरा एरिया होगा, तो हो तो पूरा एरिया, लेकिन आपको सबसे बंधा हुआ, सबसे बाउंडेड है ना हर किसी में, इसके नीचे हो या लाइन के पहले क्वाड्रेंट में, तो इतना जो एरिया मिलेगा ना, ये वाला एरिया, ये एरिया मिलेगा आपको, जो कि पहले क्वाड्रेंट में भी है, यानी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो तीनों लाइन बन रही है आपकी, ये तीनों लाइन से भी लेस देन बोला करना, लेस देन उसके नीचे, इनसे भी बाउंडेड है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है आपको, ये जो इतना एरिया बन रहा है ना, ये आपका बन रहा है, ये जो रीजन बनेगा, ये रहेगा रीजन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी आंसर मिलेगा आपको इस रीजन पे मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू ये। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो आपको आकृति जैसे भी बन रही होगी बंधाकृति, तो इनके जो वर्टेक्स होते हैं, ये जो शीर्ष बन रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन रहे 5 वर्टेक्स। तो क्या होता है, जो आंसर होते हैं ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग, तो जब भी आपने रीजन बना दिया पूरा, तो ये जो वर्टेक्स बनते हैं, जो भी पॉलीगॉन आपका बने क्वेश्चन में सॉल्व होते, आपको खुद दिखेगा वो सॉल्व होते टाइम, जब डायग्राम बनेगा पूरा, आप स्केल से खींचोगे तो अपने आप दिखेगा बंद आकृति आपको। तो जब जो आपको बंद आकृति बन रही है, जो कि पूरे रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रही है, तो ये जो पॉलीगॉन बनेगा, इस पॉलीगॉन में आप देखो जो वर्टाइसेस है, जो शीर्ष हैं, उनपे ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी बोल रहा है, आंसर जो मिलेगा, आंसर इन्हीं पॉइंट पे मिलता है, इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ तो बना लिए तुमने, अब तुमको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये वर्टेक्स फाइंड करना है, ये वाला वर्टेक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये पांचों आप फाइंड करो पहली बात, और जब पांचों फाइंड हो जाएंगे ना, तो अब किस पे मैक्सिमम मिलेगा, मेरे को मैक्सिमाइज चाहिए, z इक्वल टू मैक्सिमाइज करके बोल रहा है ना, तो मैं पांचों पॉइंट निकाल क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर करके देखूंगा। मतलब जैसे ये वाला पॉइंट देखो आप, ये पॉइंट देख के समझ पा रहे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट तो 0 0 है, तो 0 0 पॉइंट आप रख के देखो, इसमें 3x1 + 2x2, 0 0 पुट करो, 0 आ गया ये तो। अच्छा, अब ये पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, देख के समझ में आ रहा है, ये पॉइंट, ये लाइन है आपका 2 है, और ये x1 एक्सिस पे, यानी ये वाला पॉइंट बन रहा है 0 2। तो ऐसा नाम रखते हैं इसका, ऐसा OABCD, ये बोलूंगा मैं, तो मेरे को रीजन मिल गया पूरा OABCD, ये मिल गया। O क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट आपको कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, ये है x एक्सिस, x1 एक्सिस, और साथ में दूसरा ये कौन सी लाइन है, ये है x1 = 2। तो x1 एक्सिस पे आप जानते हो आपका जो y होता है वो बनता है 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 2 0, है ना। तो आप क्या करोगे, ये दो पॉइंट को साफ साफ दिख रहे हैं, जो एक पॉइंट वाला भी दिख रहा है, जो ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट कितना बनेगा, ये पॉइंट आपका किसका ये इंटरसेप्शन है, ये इंटरसेप्शन है ये वाली लाइन 2x1 + x2 = 1, ये वाली लाइन, और ये क्या है x2 एक्सिस, x2 एक्सिस में x1 होता है 0, तो ये 0, x2 = 1 मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बनने वाला है, ये पॉइंट डी जो बनेगा, ये बनेगा आपका 0 1 बनेगा ये, ठीक है। तो डी मेरा 0 1 बन जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, जितने भी वर्टेक्स बन रहे हैं ना, सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, वही किन किन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जिन जिन लाइन का इंटरसेक्शन उनको आप अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, अलग से सॉल्व करोगे, आप पूरे पॉइंट्स निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब ये पूरे पॉइंट मिल जाएंगे ना, इन पॉइंट्स को यहाँ पे रख रख के चेक करोगे, जिसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी वही आपका आंसर रहेगा, यानी x1 की वैल्यू ये, x2 कितनी ये, और वही z मैक्स वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे ये 3 पॉइंट भी साफ साफ दिख रहा है मेरे को, जो तो 0 0 रखूंगा तो कितना जाएगा, वो 0 0 0 हो जाएगा। 2 0 रखूंगा, 2 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा, ये 3 दूनी 6 और ये 0, यानी 6 मिलेगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली 0 0 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 6 मिल रहा है, 6 तो उससे ज्यादा ही है, अब उससे और बड़ा कोई मिल गया तो वो आंसर बनेगा। अब कौन सा, ये 0 1 पॉइंट रख के देखो, इसको कितना मिलेगा, 0 + 2 × यानी 2 मिल जाएगा, ये भी कम ही आ रहा है। कि जितने भी आपके ये ना, सबके सब सॉल्यूशन कहलाते हैं, बट जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, जो आपको चाहिए, जो आपको आंसर चाहिए, वो चाहिए मैक्सिमाइज वाला। तो मैक्सिमाइज वाला है ना आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, मिनिमाइज बोलेगा तो वो भी, मैक्सिमाइज चाहे वो भी, तो इनको ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको चाहिए वो इन्हीं में से किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो आपका मकसद ये है, आप सभी पॉइंट पहले फाइंड करें,
इनका इंटरसेक्शन, और जब सभी पॉइंट मिल जाएंगे वहां रख रख के चेक करो, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू वही आपका आंसर, क्योंकि वो मैक्सिमाइज पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन वो मिनिमाइज पूछता तो मैं सबसे छोटी वैल्यू देखता फिर। ठीक है, समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? पहले क्या करना है, आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, जो भी आपको लाइंस दी हैं, लाइंस के बेसिस पे आप पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर लोगे। और मैं बता रहा हूं गलती कैसी होती है, गलती यही होती है, ग्रेटर देन है लेस देन है, समझना पड़ता है। लेस देन यानी जो लाइन बनेगी उसके नीचे का एरिया, ग्रेटर देन ऊपर का एरिया। सीधी लाइन बन रही है, लेस देन उसके पीछे का एरिया, ग्रेटर देन उसके बाद का एरिया। और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा तो बंद आकृति बने ही, कोई जरूरी नहीं है। बंद आकृति बन रही है ना, तभी सॉल्यूशन मिल रहा है। बंद आकृति नहीं बनेगी तो वो बनेगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड आने से कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वही तो बोल रहा हूं ना, केस अलग अलग जो है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं अपन। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं। इतना तो आपका बन गया है, मेरे काम का सिर्फ ये है, बाकी तो मैं डायग्राम से देख देख के बना लूंगा। तो ये ठीक है, तो आप पूरे पॉइंट निकालो। तो मेरा रीजन तो हो गया ओ ए बी सी डी। ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट तो आपको पता है, ओ है 0 0। ठीक, ए क्या है, तो ए पॉइंट बन कैसे रहा है आप देखो, तो लाइंस देख देख के समझना पड़ता है। ए जो बन रहा है, तो ए ये वाली जो लाइन है, इसका हमेशा जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो लाइंस की बाजू में लिख भी दिया करो कि कौन सी लाइन थी। ये लाइन थी आपकी x1 = 2, तो ये लाइन x1 = 2, और ये लाइन जो है आपकी दिस, यानी x1 एक्सिस है ना, x1 x2 = 0, तो x2 = 0, x1 = 2, तो ये जो पॉइंट ए है, इनके इंटरसेक्शन से ए पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्या ये मिल जाएगा 2 0। अब बी देखो, ये है बी। अब देखो ये किस किस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो बी पॉइंट जो बन रहा है, ये वाली लाइन विच इज x1 = 2, और ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x1 + x2 = 3। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है x1 = 2 और x1 + x2 = 3, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 + x2 = 3, x2 = मिल जाएगा 1। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया 1 2। तो ये जो पॉइंट बन रहा है आपका बी, तो ये बनेगा आपका x1, x देख के भी समझ में आ रहा है, ये 1 है तो ये 1 इसके सामने भी दिख रहा है, अच्छे से डायग्राम बना है, और ये आपका 2 है। तो जो बी पॉइंट बना, तो बी पॉइंट बन गया आपका 1 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 2। नेक्स्ट सी, अब सी देखो कहां पे है, ये है सी, ये किन किन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक लाइन ये वाली विच इज x1 + x2 = 3, और दूसरी लाइन ये वाली विच इज -2x1 + x2 = 1। तो x1 + x2 = 3, -2x1 + x2 = 1। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो एक बार दोनों को माइनस कर देता हूं, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये 3x1 = माइनस करने पे कितना बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, ये मिल जाएगा +3x1 = 2, मतलब x1 = 2/3, इतना मिल गया। और इसकी वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट कर दूं, है ना, तो इसमें पुट कर दूं पहले वाले में, तो ये मिल जाएगा 2/3 + x2 = 3, x2 मिल जाएगा कितना, 3 - 2/3, 3 × 3 = 9 और 2 तो 7/3। ठीक है, आ भी रहा कि नहीं आ रहा, मेरे को खुद का भरोसा नहीं क्वेश्चन पे, ये पॉइंट बना भी है क्या नहीं बने, सही है बना भी है। तो ये पॉइंट आपको जो सी बना, ये बन गया कितना, ये बन गया 2/3 x1, रेशियो कितना मिल रहा है 7/3, इतना मिल गया। अब एक पॉइंट आपका और कौन सा बच रहा है, एक और पॉइंट बच रहा है आपका ये वाला डी। अब देखो ये डी किन किन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो डी बन रहा है ये वाली लाइन है विच इज 2x1 + x2 = 1, ये लाइन, और दूसरी लाइन जो है ये है लाइन आपकी x2 एक्सिस, x2 एक्सिस है ना, x2 एक्सिस पे x1 = 0 होता है, तो x1 = 0 है, तो ये जो लाइन है 2x1 + x2 = 1, x1 = 0 पुट करोगे तो x2 = 1 मिल जाएगा। तो जो डी पॉइंट बना, डी पॉइंट बन जाएगा आपको इसके कोऑर्डिनेट कितने 0 1, सही है। तो ये पूरे के पूरे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 0 2 0 1 2 2/3 7/3 और d 0 1। अब आप क्या करो, जब पूरे आपको पॉइंट्स मिल गए, तो देखो सबसे पहली बात तो यही रहती है, जब डायग्राम बनता है ना, तो अगर बाउंडेड रीजन बन रहा है तो आंसर उसका मिलेगा, ये तो कंफर्म है।
अगर रीजन ही बाउंडेड नहीं आया तो आप बोल देते हो डायरेक्ट कि कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, अनबाउंडेड हो गया ये। अगर ऐसा एरिया बन जाता, ऐसा डायग्राम बन जाता, सपोज ऐसा डायग्राम बन जाता, ऐसा ऐसा, और एरिया नीचे नहीं ऊपर का होता, ग्रेटर देन ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा, और इसमें भी ऐसा होता सपोज दिस। अब देखो अगर ऐसा बनता तो ये बाउंडेड कहाँ मिल रहा है, ये बना ही हुआ नहीं है कहीं पे। आपके काम का चलो इतना भी है, ये चलो काम का नहीं भी है, तो इतनी जगह में भी आप देखो तो बंद कहाँ हो रहा है, तो पूरा पूरा ओपन एरिया बन गया। तो पूरा ओपन एरिया मिल गया, तो उस केस में फिर आपको आंसर नहीं मिलता, अनबाउंडेड होता है। तो अगर आपका ऐसे बाउंडेड बन रहा है, बंद आकृति बन रही है, तो ही पहली बात तो सॉल्यूशन मिलेगा वहां से। और अब सॉल्यूशन मिलेगा तो वो भी कैसे मिलेगा, सभी पॉइंट्स पे रख रखे तो अपन जल्दी जल्दी चेक भी करते हैं कि किस पे मिल रहा आंसर कितना होगा। तो ये है आपका मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। 0 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये पुट करूंगा तो इसको लिखने का पूरा तरीका है, आपको मैं सेंड करूंगा, उसमें आप देख लेना। तो जो लिखने का कई बार टेबल बना देते हैं, कुछ बुक्स में क्या कहते हैं टेबल बना देता है, ऐसा करके ऐसा टेबल बना देता है, और यहाँ पे पॉइंट्स हो जाते हैं जो भी एक्स वाई पॉइंट है, और यहाँ पे जो है z इक्वल टू 3x1 प्लस x2 ऐसा लिख देता है ना ये। अब पहला पॉइंट क्या रखेगा, 0 0, तो 0 0 कितना आ गया, 0 आ गया।